फ़ज़ाई आलूदगी के वार बदस्तूर बरकरार। AQI 314 तक रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आलूदा करार दिया गया है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 की बुलंदियां छूने लगा। लाहौर पहले नंबर पर आलूदा शहरों में सरफहरिस्त है। CERP ऑफिस 429, सैयद मरातब अली रोड 396 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन 385 और US कौंसलेट 360 AQI रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के वार बदस्तूर बरकरार हैं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो AQI जो है वो आज भी फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो 314 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान आलूदा ममालिक की फ़हरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि हम लाहौर की बात करें तो AQI 404 की बुलंदियाँ छू रहा है। और लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका जो है CERP ऑफिस 429, सैयद मरातब अली रोड 396 और जौहर टाउन 385, US कौंसुलेट में 360 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं अगर हम कार्रवाइयों के हवाले से बात करते हैं तो महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से आलूदगी फैलाने वाले जो सनतें हैं उनको 30 को सील कर दिया गया है, जबकि 5 को मुस्मार भी किया गया है। 40 लाख के जुर्माने भी किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है वो डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। कल और परसों एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ह कमी रिकॉर्ड की गई और आज भी सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज़ह कमी के साथ रिकॉर्ड किया गया था, जबकि अब आहिस्ता आहिस्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि शायद व्हीकल्स की तादाद जो है वो एक दफ़ा फिर से रोड पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और इस वजह से जो है वो आवाम जैसे ही सुनते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आई है तो लागत से बरतना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी एक दफ़ा फिर से परवान चढ़ते हुए नज़र आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ह कमी के बायस जो है वो महकमा माहौलियात की जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दामात में नरमी भी बरती गई है। बैक्टीरियों के जो औकात कार है उसमें भी तब्दीलियाँ की गई हैं। इसी के साथ साथ जो है रेस्टोरेंट की औकात कार में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर सूरत हाल आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि संगीन होना शुरू हो चुकी है, अगर फिर से ये सूरत हाल और मज़ीद संगीन हुई तो हो सकता है जो फ़ैसले किए गए हैं उस पर दोबारा से गौर किया जाए और औकात कार में फिर से तब्दीलियाँ लाई जाएँ, क्योंकि आवाम की सेहत जो है वो इस वक्त सबसे पहले है। और आवाम होगी यानी कि अगर ज़िंदगी होगी तो ये जो ज़िंदगी के मामलात हैं ये तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें आज दिन भर के हवाले से तो माहिरीन माहौलियात की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। लाहौर की एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर ख़ास तौर पर स्क्वाड जो है वो काम कर रहे हैं। किसी भी गाड़ी, किसी भी हैवी व्हीकल को अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। इस सूरत में जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैलने का सबब बन रही हैं या फिर जो तामीराती काम का मटीरियल लेकर आ रही हैं और बिना ढके, बिना तरपाल के उनको सख्ती से अंदर आने से रोका जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो कोई भी तामीराती काम नहीं होने दिया जा रहा। सिर्फ कौमी सतह पर जारी तरक्याती काम को जारी रखने के हवाले से ताकीद की गई है। बाकी तमाम काम बंद कर दिए गए हैं और ऐसी गाड़ियों को भी नहीं चलने दिया जा रहा जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैला रहे हैं या जिनकी फ़िटनेस का कुछ मसला है। इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मौसम आज सर्द और खुश्क है, मगर भी हवाओं का सिलसिला तेज़ी के साथ जो है वह लाहौर की जानिब चलता हुआ महसूस किया जा रहा है। इस वजह से जो हम फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में उतार चढ़ाव देख रहे हैं वो इसी वजह से है। उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें कमी आएगी, लेकिन अवाम ने अगर इसमें कोई अपना इस तरह का हिस्सा ना डाला जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैलने का सबब बन रहा है तो यकीनी तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी में हम वाज़ेह कमी देखेंगे। इसी के साथ साथ जो है बारिशों से मुतल्लिक़ कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उनकी जानिब से बताया गया है कि बारिश ताहाल नहीं है। नवंबर में कोई अच्छा सिस्टम नहीं देखा जा रहा है। एक सिस्टम बहुत शुक्रिया, हमारे साथ असलम थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी। स्मॉग से बचाव का फॉर्मूला सामने आ गया। डर्मेटोलॉजिस्ट आसिफ खान ने स्मॉग के खात्मे का हल निकाल लिया। स्मॉग का खात्मा लॉकडाउन से नहीं, नॉकडाउन से मुकम्मल है, डॉक्टर आसिफ खान की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा, कार एग्जॉस्ट क्लीनिंग सिस्टम गाड़ियों में इंस्टॉल करके स्मोक को ख़त्म किया जा सकता है। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, स्मोग एक जानलेवा मसला बनता चला जा रहा है और आजकल शहर इसकी लपेट में है। कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हम पहले नंबर पर आ रहे हैं तो कहीं पर जो है वो दूसरा नंबर आ जाता है। लेकिन इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता? हमारे साथ मायनाज डॉक्टर आसिफ खान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने ऐसा कौन सा सिस्टम जो है मुतारिफ करवा दिया और क्या उसकी कॉस्ट जो है आम शहरी को पड़ेगी? आदिया, स्मोक जो है, स्मॉग जो है, ये
हम अर्बन पोल्यूशन हमने जनरेट की थी और हमने ही ख़त्म करनी है। और इसकी जनरेशन जो है वो गाड़ी के एग्ज़ास्ट से होती है, और हमने जो सिस्टम बनाया है वो गाड़ी के एग्ज़ास्ट की जो गैसेस हैं उसको स्क्रब करने के लिए बनाया। सिस्टम बहुत सिंपल है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। एक पुरानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रीपर्पज़ किया गया है। ये पहले मिस्टिंग के लिए यूज़ होती है, हमने वो मिस्टिंग नोज़ल जो हैं वो गाड़ी के एग्ज़ास्ट के अंदर लगा दी हैं, और जब जितना भी धुआं निकल रहा है वो स्क्रब होकर निकल रहा है। और उसमें आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या CO2 है, ये पार्टिकल्स हैं, ये सब स्क्रब हो रहे हैं। हम इसको अभी ये तो नहीं डिटरमिन कर सकते कि कितनी परसेंटेज हुई है, लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन का जो इफ़ेक्ट होता है वही इफ़ेक्ट ये सिस्टम दे रहा है। तो ये इंशाल्लाह इन्वायरमेंट को बहुत जल्दी पोल्यूशन से ये फ्री कर देंगे। और जो इसमें मेजर चीज़ें हैं पोल्यूशन को जनरेट करने वाली, जैसे ओजोन गैस है और पार्टिकुलर मैटर है या 2.5 है, PM10 है, उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। इसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर एक गाड़ी में लगाते हैं और अगर बाइक में लगाते हैं या रिक्शे में लगाते हैं, तीनों को ज़रा बताइए। गाड़ी में जो है वो 8 to 10,000 कास्ट आएगी एक गाड़ी में लगाने के लिए, और देखा कि वो गाड़ी का ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज़ करते हैं, कोई एडिशनल फ्यूल कास्ट नहीं है, कोई एडिशनल गाड़ी पे बर्डन नहीं है। और जो मोटर बाइक के लिए जो डिज़ाइन हो रहा है वो 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हर गाड़ी में ये सिस्टम इंस्टॉल होता है तो फिर कौन सी मसनूई बारिश और कौन सी दूसरी बारिश का जो है इंतज़ार किया जाए। और बताया जा रहा है कि ये पूरा जो एक कैन अगर आप भर के गाड़ी में रखते हैं तो ये पूरा 1 घंटा जो है वो निकाल सकता है। तो कहीं भी किसी भी पंप के ऊपर जाकर आप इसको दोबारा जो है इसके अंदर पानी भर के फिर से इसको ले जा सकते हैं और कोई आपका फ्यूल नहीं लगेगा, कोई आपको इसके अंदर इजाफी मजीद कोई और चीज़ जो है वो इंस्टॉल नहीं करने पड़ेगी। तो काबिल सताइश डॉक्टर और उनकी टीम के लिए ये एक हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा जो है वो एक आप कह लीजिए आइडिया है। जी, तालीमी इदारों में स्मोक और दिगर वजूहात के बायस छुट्टियाँ गैर एलानिया छुट्टियों से तालीमी साल सुकड़ने लगा। पंजाब में तालीमी साल सिर्फ 112 दिनों तक महदूद रह गया है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, तालीमी इदारों में स्मोक और दीगर वजूहात के बायस छुट्टियों के बायस और गैर एलानिया छुट्टियों के बायस तालीमी साल सिर्फ 112 दिन का रह गया। ताहम महकमा स्कूल एजुकेशन ने तालीमी साल सुकड़ने के बाद हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। फैसले के बाद स्कूल जो है वो 5 रोज की बजाय 6 रोज जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहा करेंगी। आलमी मेयार के मुताबिक तालीमी साल 245 दिनों का होना चाहिए। मौजूदा सुबह की सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों में मजीद छुट्टियाँ दी जा सकती हैं। पहली दफ़ा नवंबर के आगाज में ही छुट्टियाँ दे दी गई थी। गुज़िश्ता कुछ सालों से मौसम सरमा की छुट्टियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं। आइंदा माह दिसंबर में होने वाली मौसम सरमा की छुट्टियाँ भी करीब हैं। छुट्टियाँ ज़्यादा होने से 9वीं 10वीं जमात के तलबा को खुसूसी नुकसान हो रहा है। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डायलिसिस मरीजों के इलाज के लिए 10 लाख तक फंड्स बढ़ा दिए गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुल्क की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड जो है वो इसकी प्रोजेक्ट की वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है और वज़ीर आला पंजाब ने डायलिसिस के मरीजों के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए हैं। आपको बताएंगे पंजाब में अमराज गुर्दा में मुब्तला हर मरीज के लिए 8.5 लाख रुपए डायलिसिस जबकि 1.5 लाख रुपए टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस किए गए हैं। डायलिसिस मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हदायत भी वज़ीर आला पंजाब ने कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का मरीजों का डायलिसिस हर सूरत जारी रखने की हिदायत है। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट्स कायम करने पर असूली इत्तफाक किया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबा भर में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहम हुई हैं और इस हवाले से 24 घंटों में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा है, उन्होंने मजीद कहा है कि फंड्स डाउन होने के उज़र पर डायलिसिस रुकना अफसोसनाक है और जारी रहना चाहिए। दीगर सूबों के मरीज भी मुफ्त डायलिसिस की सूरत से फैजियाब हो रहे हैं, जबकि इस इजलास में महकमा सेहत की कारकर्दगी के तयन के लिए KPI मुकर्रर करने का पर भी इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश, इसी तरह से जो है वो हेड मुकर्रर करने की हिदायत भी की गई है।
PIC2 और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जेर तकमील प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा भी लिया गया है, जबकि रिपोर्ट भी पेश की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की PIC2 को स्टेट ऑफ दी आर्ट अस्पताल बनाने की हिदायत, जबकि अमराज कल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और मेडिसिन लाई जाएं, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हिदायत की है। जी, हुकूमत पंजाब की झंडी या कोई और हिकमत अमली पैचवर्क के कामों की फंडिंग LDA टीपा ओन सोर्स करेगा। LDA टीपा की जानिब से 70 करोड़ के पैचवर्क के कामों को एडवांस करवाया गया। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं, जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म पर पैच वर्किंग का आगाज़ किया गया था और वज़ीर आला ने वाज़िया तौर पे कहा था कि जहाँ जहाँ सड़कों पे गड्ढे मौजूद हों, चाहे वो VIP रोड्स हैं, चाहे वो मॉडल रोड्स हैं, चाहे वो कोई अंदरून गलियों की सड़कें हैं, उस पर बराबर पैच वर्क किया जाए। और इस हवाले से LDA टीपा MCL को ये जो है वो टास्क सौंपा था, जिस पर टीपा और LDA की जानिब से पहले फंडिंग तो नहीं की गई, ना ही अप्रूवल दी गई, बल्कि फौरी तौर पे काम शुरू करवा दिया गया। 8 से 7 कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व करके पैच वर्किंग का काम एडवांस वर्क पे करवाया गया। जब 60 से 70 करोड़ का काम हो गया और फिर ये पीछे देखा गया कि अब कॉन्ट्रैक्टर्स में इतनी सख्त नहीं रह गई, तो फौरी तौर पे काम को रोक दिया गया। अब इस काम को रोके भी कई जो है वो हफ्ते हो चुके हैं, पैच वर्किंग का जो अमल था वो रुक गया है। अब जो है ये फैसला किया गया है कि हुकूमत पंजाब से ये फंड्स मांगने की बजाय अब ये ऑन सोर्स पे कन्वर्ट किया जाए, जिसपे टीपा को ज़राए के मुताबिक 20 करोड़ की एलोकेशन कर दी गई है, जबकि LDA के तकरीबन 40 से 50 करोड़ की जो पैच वर्किंग का काम है उसकी DSC आज मुतवक्के है, जिसमें DGLD उसकी कुछ स्कीमों की मंजूरी देंगे और इसको मैनेज जो है वो LDA टीपा के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एडवांस वर्क करने वाले। बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। लेस्को का सोलर सिस्टम के बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी की तारीख में तोसी। ग्रीन मीटर पर पाबंदी की मुकर्रर तारीख में 30 नवंबर तक तोसी की जाएगी। बरवक्त खरीदारी न होने से तीसरी मरतबा तोसी का फैसला किया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स पर आयद पाबंदी की मुकर्रर तारीख में तोसी करने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक 15 नवंबर तक सार्फिन को NOCs जारी किए जा रहे थे, ताकि वो कंपनी की मंजूर शुदा जो मैन्युफैक्चरर हैं और कंपनीज हैं वहाँ से बराह रास्त ग्रीन मीटर ख़रीदें और अपना सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन करवा लें। लेकिन साथ में ये भी चल रहा था कि ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाई जा रही है और उसके साथ कंपनी खुद AMI स्मार्ट मीटर्स देगी, ताकि जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन स्मार्ट मीटर की तनसीब की जाए और वहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो इंस्टॉल होगा और सार्फिन की बिलिंग की जाएगी। कंपनी के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से स्मार्ट मीटर की ख़रीदारी को बर वक्त नहीं किया गया, जिसके बाद अब लेस्को ने अब मुसलसल तीसरी बार बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स के NOC जारी करने के लिए जो मुकर्रर तारीख है उसमें तोसी का फैसला किया गया है और ये तोसी 30 नवंबर तक की जाएगी। 15 अक्टूबर से चलता आ रहा है ये निज़ाम, अब ये 30 नवंबर तक पहुंच रहा है और उसके बाद ही अगर AMI स्मार्ट मीटर्स की ख़रीदारी को यकीनी नहीं बनाया जाता तो मज़ीद भी तोसी जो है उसके इम्कानात ज़रूर यहाँ पे रहेंगे। तो ये वाज़ेह कर दूँ कि कंपनी ने ये तो इरादा कर रखा है कि बाई डायरेक्ट। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका।